नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। हम बात करने वाले हैं मकर राशि की। मकर राशि आपकी राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो मकर राशि के जो भी जातक या जातिका हैं उनके जीवन में मैत्री, प्रेम संबंध, विवाह संबंध किस प्रकार का होगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हमें फॉलो करें और अपनी राय व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में। तो ये आपके जीवन का जुड़ा हुआ कुछ सच है, कुछ अनसुना सच है जो आपके जीवन से ही जुड़ा है, शायद आप अपने बारे में नहीं जानते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने बारे में कुछ और नई जानकारियाँ जानकर और खुश हो जाएंगे। अपने संदेहशील स्वभाव, संदेहशील का मतलब हो गया आप शक करते हैं दूसरों पर। अपने संदेहशील स्वभाव के कारण मकर राशि का जातक बहुत कम व्यक्तियों को अपना मित्र बना पाता है या बना पाती है। यदि आप हमेशा दूसरों पर शक करेंगे, ये मुझसे दोस्ती क्यों कर रहा है, इसका कोई मतलब ना हो, शक जब भी दिमाग में आ जाए तो वहाँ पर दूरी पैदा हो जाती है। तो संदेहशील स्वभाव के कारण आप बहुत कम व्यक्तियों को अपना मित्र बना पाते हैं या पाती हैं, दोस्ती यारी कम होती है। जिन्हें मित्र बना पाते हैं, कुछ तो मित्र बनते हैं, उनके बारे में पहले ये विचार आता है कि उनके लक्ष्यों की पूर्ति में कहाँ तक वो सहायक हो सकते हैं। मतलब जिनके साथ आप दोस्ती करते हैं, वैसे तो करते नहीं हैं बहुत सारे लोगों से, और जिनके साथ मित्रता कर पाते हैं तो पहले उनके बारे में ये विचार आता है। यानी आप जिनसे दोस्ती करते हैं उनके बारे में ये विचार आता है कि उनके लक्ष्यों की पूर्ति में कहाँ तक आप सहायक होंगे, यानी आप उनका कितना साथ निभा पाएंगे, आप उनको उनके कितने बराबर के हैं, आपका और उनका स्तर कितना बराबर का है, पहले ये विचार आता है। इसलिए बड़े बड़े लोगों से मित्रता करना आप पसंद करते हैं। यानी कि एक तो कम करते हैं, लेकिन जिनसे करते हैं वो बड़े ऊंचे ओहदे पे होने चाहिए, यानी कि ऊंचे पदों पर, ऊंची पोजीशन पर, उनका समाज में एक रुतबा होना चाहिए। तो बड़े लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मित्रता करते हैं ताकि कुछ काम बन जाए। बेफालतू की मित्रता ना रहे, ऐरे गैरे लोगों से मित्रता नहीं होती है। आप जिनको अपने से नीचा समझते हैं, भाई देखिए, इंसान से या तो कोई ऊपर होगा या बराबर होगा या नीचे होगा। तो जो आपसे नीचा है या आपके बिल्कुल बिल्कुल बराबर बराबर है, उनके प्रति आपकी दोस्ती नहीं होती है। आप उनके प्रति एक रूखा और रवैया अपनाते हैं, उनके साथ में आपका सौतेलापन दिखाई पड़ता है। अब बहुत अच्छे से इस बात को समझिए। एक तो आप संदेहशील होते हैं, यानी लोगों पे शक करते हैं। शक करने की वजह से एक आपकी दोस्ती बहुत कम बनती है। लेकिन जिनके साथ बनती है तो पहले आप ये देखते हैं कि ये कितनी अच्छी पोजीशन पे है, यानी कि कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा तो नहीं है। अगर ये आदमी किसी अच्छी पोजीशन पर है, ये औरत किसी अच्छी पोजीशन पर है, इसके साथ जुड़कर मेरा क्या फ़ायदा हो जाएगा, उस फायदे को सोचेंगे। लगेगा कि फ़ायदा हो सकता है तो दोस्ती कर लेंगे। और जो आपसे नीचे स्तर का है या आपके बराबर के स्तर का है, उसके प्रति आपका रूखा व्यवहार होगा, उससे आप दूरी बना लेंगे, उससे कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो ये आपका स्वभाव है। मकर राशि के जातक में आकर्षण शक्ति का अभाव नहीं होता है। आप दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लोग आपकी तरफ आपके काम, आपके व्यक्तित्व, आपकी बातों को देखकर आकर्षित होते हैं। स्वयं विपरीत लिंग की ओर आकर्षित आप भी होते हैं। लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आप दूसरों की तरफ आकर्षित होते हैं। आपके प्रेम संबंध भी में व्यवहारिक स्वभाव जो है वो आड़े आता है। आपके प्रेम संबंधों में एक जो व्यवहारिक संबंध है वो आड़े आता है। प्रेम संबंध के चक्कर में आप नहीं पड़ते हैं जब तक दूसरी ओर से कोई व्यक्ति पहला कदम ना उठाए। आप किसी को चाह सकते हैं, किसी के प्रति आपका आकर्षण हो सकता है, लेकिन पहल आप नहीं करेंगे। पहल जब सामने वाला करे तो आप अपना एक कदम आगे बढ़ाएंगे। और जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये व्यक्ति वाकई में इसने पहला कदम बढ़ाया और इसका प्यार सच्चा है, या इसके प्यार में दम है, या इससे प्यार करने में मेरा कोई फायदा है, तभी आप दूसरा कदम आगे बढ़ाएंगे। तो इतना आसान नहीं होता है आपको प्यार के लपेटे में ले लेना।
प्रेम भक्ति जो होती है, जो आपके मन में प्रेम की आग है, ये बहुत भौतिकवादी होती है। भौतिकवादी क्या होती है? मतलब परस्त होती है कि मैं इस व्यक्ति से अगर प्रेम करूं तो इससे मुझे मिलेगा क्या? प्यार तो मिलेगा, घूमना फिरना ये सब ठीक है, लेकिन और क्या मिलेगा? भौतिक सुख क्या होते हैं? जो भी इस संसार में सुख हैं, क्या इस व्यक्ति का साथ मुझे ये सुख दे पाएगा? अगर वो दे पाएगा या दे पाएगी तो दोस्ती या प्यार हो जाएगा। जिसे आप प्यार करते हैं उसके प्रति आप बड़े ही ईर्ष्यालु तथा अपेक्षावान रहते हैं। आपके अंदर उससे पाने की बहुत इच्छा होती है कि मुझे मिलेगा क्या? मुझे सिर्फ ये मीठी मीठी बातें, टेलीफोन पे 2-2 घंटे वक्त बर्बाद करना, घूमना फिरना, ये सब नहीं चाहिए। इसके अलावा मुझे क्या मिलेगा? अब किसी की भी अपेक्षा कुछ भी हो सकती है, सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं अलग अलग हो सकती है, तो आप कुछ पाने की इच्छा के साथ उससे रिश्ता जोड़ते हैं। कभी कभी आपके प्रेम संबंधों में जो आपका उनका स्वभाव जो होता है वो भी प्रभावित होता है। तो आप स्वभाव भी देखते हैं कि भाई कितना ये व्यक्ति मेरे ऊपर फिदा हो रहा है, कितना ये मेरे ऊपर न्यौछावर हो रहा है, कितना ये मेरे ऊपर गिर रहा है, मुझे गिरना ना पड़े, ये मेरे ऊपर गिरे। अगर सामने वाला व्यक्ति इनके अभिमान पर, अगर सामने वाला व्यक्ति इनके अभिमान को चोट पहुंचाए तो ये एकदम ठंडे हो जाते हैं। यानी कि सामने वाला व्यक्ति अगर इनसे ज़्यादा दबंग निकले, इनकी किसी बात का सही उत्तर दे दे, या किसी ऐसी बात से कोई बात हो रही है और कोई ऐसी बात हो जाए जिससे इनको चोट लग जाए, या इनको ऐसा लगे कि सामने वाला व्यक्ति जितना मैंने समझा उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है, भाई आपने जितना ऊंचा समझा उससे कहीं ज़्यादा ऊपर वो व्यक्ति निकला, तो फिर आप एकदम ठंडे हो जाएंगे। यानी आपकी अकड़ बिल्कुल पापड़ की तरीके से टूट जाएगी। जैसे क्रिस्पी पापड़ होता है ना, उसको तोड़ दीजिए तो चूरा चूरा हो जाता है। तो यदि इनके अभिमान को कोई चोट पहुंचे तो ये एकदम ठंडे हो जाते हैं, और अगर ये अपनी पसंद से किसी को पसंद करें और जितना इन्होंने सोचा था उसके बारे में वो उससे कहीं और ऊपर निकले तो इनको जलन भी हो जाती है और ये ठंडे भी पड़ जाते हैं। वास्तविकता ये है कि मकर राशि के जो भी जातक या जातिका हैं प्रेम प्रसंग में बड़े उलझे हुए होते हैं। इनका प्रेम प्रसंग जो है उलझन पूर्ण होता है। इसमें उलझना सुलझना, बहुत ही केमिस्ट्री बहुत होती, कभी केमिस्ट्री कभी फिजिक्स कभी कुछ, यानी कि आरामदायक नहीं होता है। अपने घर तक ये सीमित नहीं रहते हैं। इनके प्रेम संबंध जब बनते हैं तो ये अपने 2 घरों तक सीमित नहीं रहते हैं। लिंग भेद के बारे में ये बहुत सचेत रहते हैं। विपरीत लिंग को देखते ही ये आपे में नहीं रहते हैं। जब भी ये किसी लड़का लड़की को देखे, लड़की लड़का को देखे, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ आकर्षण के लड्डू फूटने लगते हैं। कई बार जिन चीज़ों को ये लोग पा नहीं सकते, माना कि भाई आप अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन सारी दुनिया आपके लिए नहीं बनी है, तो जब ये किसी खूबसूरत को देखें या किसी नीचे स्तर वाले को देखें, भाई खूबसूरत अगर इनकी हद से कोई पार है जिसको ये भी नहीं पा सकते, नीचे को तो ये हाथ भी नहीं रखेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी गंदी आदत होती है कि ये भद्दे भद्दे मजाक करने लगते हैं उस व्यक्ति के बारे में, कमेंट पास करने लगते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। जवानी में इनका जो हरजाईपन है, जवानी में इनका ये जो हरजाईपन है बुढ़ापे में रक्षक या बुजुर्ग की भावना का रूप ले लेता है। जवानी में इनका हरजाईपन किसको बोलते हैं? जो वफादार ना हो रिश्तों में, और जवानी में ही ये बुढ़ापे जैसी हरकतें करने लगते हैं। यानी जवान होंगे लेकिन इनकी जो प्यार में गतिविधियां हैं, बात करने का तरीका है, जो स्टाइल है, उसमें बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाई पड़ेगी। ऐसा लगेगा जब 2 लोग आपस में मिलेंगे तो जो सामने वाला पार्टनर है, ये तो मकर राशि के हैं, जो सामने वाला किसी दूसरी राशि का होगा तो सामने वाले को लगेगा कि भाई इस व्यक्ति की उम्र तो 25 साल है, 28 साल है या 30 साल है, लेकिन ये व्यक्ति बातें जो है ना वो 50 साल के बुढ़े जैसी कर रहा है या कर रही हैं। तो कुछ समय बाद
सामने वाले को लगने लगता है कि भाई हम बैठे तो जवान व्यक्ति के साथ में है, लेकिन ये जो बातें और जो आचार विचार है, जो सब कुछ व्यवहार है, जो जो माहौल है, ये सामने वाले का ऐसा है बुढ़ापे वाले। मतलब व्यक्ति बैठा होगा 2022 में बात करेगा कि जब हम 70 साल के हो जाएंगे तो हमें अपना बुढ़ापा कैसे सिक्योर करना चाहिए, हमें ये कर लेना चाहिए, हमें ये सब बातें भी ठीक हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये रिश्तों में इन सब बातों को ही ज़्यादा घुमा फिरा कर करते हैं। तो सामने वाले को लगता है कि भैया इसने तो रिश्ता ही मुझसे इस वजह से जोड़ा है कि इसका कोई मतलब है, या ये मेरे साथ जुड़कर अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है या चाहती है, यानी कि मेरे साथ ये जुड़ गए तो इसका भविष्य सुरक्षित हो गया, मेरे लिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये रिश्तों में, प्यार में जो बातें करते हैं ना, जो व्यवहार करते हैं, उसमें ये साफ झलकता है कि ये अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं, सामने वाले के लिए कम सोचते हैं। तो ये भेद होता है, ये सामने वाले को जब समझ में आ जाता है तो फिर व्यक्ति दूर भागता है। धन का लोभ भी मकर जातकों को विवाह का एक उद्देश्य होता है। अगर सामने वाला बहुत पैसे वाला है, अच्छी नौकरी वाला है या सब कुछ है, तो इनके मन में पैसे का लालच होता है। ये उस लालच की वजह से उस व्यक्ति के साथ संबंध, चाहे मित्रता के हों, शादी के हों, चाहे विवाह के हों, जोड़ते हैं कि भैया इसके साथ जुड़कर मेरा भला हो जाएगा। इस पार्टी के साथ अगर जुड़ गए तो इसकी नौकरी अच्छी है, इसके पास खानदानी पैसा है, इसकी पढ़ाई अच्छी है, तो मेरा तो जो है सो है, तो मेरा भविष्य इसके साथ जुड़कर अच्छा हो जाएगा। मैं कुछ करूँगा या नहीं करूँगा, सामने वाला तो कर ही रहा है, तो मैं अपने आप को सिक्योर कर लूँगा या कर लूँगी। विवाह प्राय कम उम्र में ही ये लोग कर लेते हैं। मकर जातक अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये अपने प्यार का जो प्रदर्शन है, अपने जो प्यार का प्रदर्शन है, जो आपके दिल में सामने वाले के प्रति कुछ भावना है, प्यार की जो भावना है, जो आप दिखाना चाहते हैं, उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते, अपने दिल की बात जुबान पे नहीं ला पाते या बता नहीं पाते, जिसकी वजह से इनको थोड़ी तकलीफ हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मकर राशि का जातक या जातिका का जो प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन या मैत्री संबंध होगा, या विवाह का संबंध किसी भी सामने वाली दूसरी राशि के साथ होगा, तो ऐसे में ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। पहले ये अपने आप को सिक्योर करेंगे कि सामने वाली पार्टी ऐसी मिल जाए जिससे मेरा भला हो जाए, मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए, या मेरा ही सब कुछ अच्छा होता रहे, बाद में सोचेंगे बाद के सामने वाले के बारे में। ये सबसे पहले तो इनका जो शक करने वाला स्वभाव होता है, ये रिश्तों में गड़बड़ी पैदा करता है। दूसरा, ये हमेशा सामने वाले उसी से दोस्ती करेंगे जो इनसे बहुत ऊंचे होते हैं। अब ऊंचा इंसान जो है वो हमेशा ही ऊंचा रहेगा। जब ये उस रिश्ते में बंध जाते हैं तो फिर कई बार ऊंचा इंसान ही इन्हें नीचा दिखा देता है, फिर ये पछताते हैं। तो ये ईर्ष्यालु होते हैं, अपेक्षावान होते हैं, और पैसे के लिए प्यार कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए प्यार कर सकते हैं, और जवानी में अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए भरी जवानी में बुजुर्गों जैसी या ओल्ड फैशन जैसी बातें करके सामने वाले पार्टनर का दिमाग घुमा देते हैं। तो शादी हो जाने के बाद ये अपनी पत्नी, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन फिर दिमाग तो दिमाग ही है। जिस सोच के साथ ये जुड़े थे वो सोच कहीं ना कहीं तह उम्र चलती रहती है। जब इस सोच का सामने वाले को पता चलता है तो फिर उसका भी दिल टूटता है, और फिर उसका रवैया, उसका प्यार भी उसी हिसाब से सामने वाले के प्रति बदलता है। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। उम्मीद है कि जो बातें मैंने बताई, आप हो सकता है कुछ लोग इस तरीके के हों, कुछ लोग ना हों, कुछ लोग अभी तक अपने आप को समझ ही ना पाए हों। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपका जीवन सुखमय रहे, और किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली की जाँच करवा सकते हैं। तो ये वीडियो थी मकर राशि वाले जातक जातिकाओं के मैत्री संबंध, प्रेम संबंध, विवाह संबंध के बारे में एक छोटी सी जानकारी, और बहुत सारी जानकारियां लेकर हम आएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। नमस्कार।